हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम सेल्स और एडिटिंग के बारे में सीख रहे थे। एडिटिंग के कुछ ऑप्शन हमारे रह गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। उन सभी ऑप्शन को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लास्ट वीडियो में हम जो बात कर रहे थे फिल्टर्स की, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन है, इसमें हमें कुछ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं और हम फिल्टर्स के बारे में सीख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा के हेडर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमें हर एक कॉलम, डेटा का जो कॉलम है उस पर हमको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्विक इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में, आज मैं इसे डिटेल में बताने वाला हूँ। जब भी हम कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा कॉलम पे, एक काम करते हैं, पहले इनका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। जब भी हम किसी डेटा कॉलम पे फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं तो ये जो हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलते हैं, हर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू उस कॉलम की जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा कॉलम एक डेट डेटा टाइप का है, ठीक है। तो जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं सॉर्टिंग के, वो शॉर्ट ओल्ड टू न्यूएस्ट है, ठीक है, और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है। और यहाँ पे जो हमें फिल्टर मिलता है वो मिलता है डेट फिल्टर। और आप देखेंगे इसमें वाइड रेंज ऑफ हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम डेट को किस अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकें। इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट। जब आप किसी टेक्स्ट कॉलम पर फिल्टर लगाते हैं तो ये सारे देखिए हमारे टेक्स्ट कॉलम है, ये सारे हमारे कैरेक्टर कॉलम है, यानी हमें टेक्स्ट कॉलम कहते हैं। तो जब भी आप इस पे फिल्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट A to Z और Z to A का ऑप्शन मिलेगा। साथ में आपको जो फिल्टर मिलेंगे वो टेक्स्ट फिल्टर मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट फिल्टर के वो कम हैं बजाय डेट के। और जब हम किसी न्यूमेरिक कॉलम पे फिल्टर लगाते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन आते हैं वो थोड़े डिफरेंट और होते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और नंबर फिल्टर में भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आइए इनको वन बाय वन सीख लेते हैं। सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं। डेट्स में क्या होता है, जब हम डेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसे ओल्ड टू न्यूएस्ट में शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अभी ये 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी शॉर्ट लिस्ट हो गया है। मैं वापस जाता हूँ, फिल्टर में सिलेक्ट करता हूँ और शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो डेट का ऑर्डर हो गया है वो जो सबसे लास्ट डेट है, न्यूएस्ट डेट है, वो टॉप में आ गई है, ठीक है, और जो ओल्डेस्ट डेट है वो बॉटम में आ गई है, जैसा कि हमने फिल्टर को अप्लाई किया था, ठीक है। अब ये शॉर्ट बाय कलर में आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, शीट व्यू, ये सब हम बाद में देखेंगे। जब हम डेट फिल्टर में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है इक्वल्स टू का। अब इक्वल्स टू का जो ऑप्शन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी टेक्स्ट है वो एज इट इज हम उसको सर्च कर सकें। यानी अगर मान लीजिए मैं यहाँ 9 Feb 2024 लिखूंगा तो ये इसको मैच नहीं करेगा। देखिए अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैच नहीं हुआ, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। और मैं वापस से डेट फिल्टर में जाके इक्वल्स टू में अगर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखता हूं जिस फॉर्मेट में हमारा डेटा है, ठीक है, ये है 09 Feb 24, तो मुझे इसी तरह लिखना पड़ेगा। मैं डेटा फिल्टर में गया, इक्वल्स टू में गया, 09 Feb 24, तो आप देखेंगे अब ये फिल्टर हो गया है। यानी जब भी हम इक्वल्स टू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारे सेल की फॉर्मेटिंग है हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो कंटेंट है वो एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डेट फिल्टर में वापस से आते हैं तो अब हमें ऑप्शन मिल रहा है डेट बिफोर, ठीक है। अब अगर मैं बिफोर 9 Feb के बाद का डेटा चाहता हूं तो आप देखेंगे अब हमारे पास जितना भी डेटा 9 Feb से पहले का है वो सारा का सारा हमें यहाँ विजिबल हो गया है, ठीक इसी तरह अगर हम डेट फिल्टर में जाकर आफ्टर सेलेक्ट करते हैं 9 Feb 2024 तो आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास 9 Feb तक का ही डेटा अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। इस डेट को, जो भी हम डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस डेट को बजाय हम टाइप करने के, ठीक है,
चाहे तो हम यहाँ पर जो डेट का कैलेंडर हमें मिलता है इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं फेब में जाता हूँ, फेब मंथ में, और फेब मंथ में फर्स्ट फेब को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे फर्स्ट फेब से बाद का जितना भी डेटा है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो गया है। ठीक है, अब डेटा फिल्टर्स में वापस जाते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ टुमारो सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारा डेटा रेंज तो वैसे भी पुराना है, तो अगर मैं टुमारो सेलेक्ट करूँगा तो मुझे कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा डेटा। मैं एक काम करता हूँ, 12 फेब की जगह जो डेट में एंटर कर देता हूँ वो मैं एंटर कर देता हूँ कल की। तो कल हमारी डेट मान लीजिए 7/11/2024 होनी है, तो मैंने 7 नवंबर की डेट डाल दी। अब मैं आकर फिल्टर में, डेट फिल्टर में जाता हूँ, ठीक, और डेट फिल्टर में मैं यहाँ लिखता हूँ टुमारो, तो आप देखेंगे 7 नवंबर ओनली हमारे पास फिल्टर हो गया है। ठीक इसी तरह अगर मैं डेट फिल्टर में वापस जाता हूँ और टुडे सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मेरे पास डेटा में अगर 6 तारीख की डेट होती तो वो फिल्टर हो जाती। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा डेटा आता है और डेटा कंसोलिडेट होता है और हमें डेटा देखना है कि हमारे पास कल कितना डेटा रजिस्टर हुआ है या आज कितना हुआ है या कल कितना हुआ था, तो उसको हम इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीक, दिस वीक और लास्ट वीक को भी सेम टू सेम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ डेट्स करंट वाले डाल देता हूँ। 6 तारीख हो गया और 5/11/2024। ठीक है, और अब अगर हम जाएंगे यहाँ पर और सेलेक्ट करेंगे दिस वीक, तो आप देखेंगे सिर्फ नवंबर के करंट जो डेट्स है वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर अभी हम लास्ट वीक या नेक्स्ट वीक सेलेक्ट करेंगे तो कोई ऑप्शन उसमें नहीं आएगा क्योंकि कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमें जो डेट्स पे फिल्टर लगाने हैं वो उसके लिए हमारे पास वो पर्टिकुलर डेट्स उस पर्टिकुलर कॉलम में होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की। अगर हमारे पास कोई डेटा नेक्स्ट मंथ का अवेलेबल होगा तो आ जाएगा। अगर हम दिस मंथ पे क्लिक करते हैं तो जितना भी डेटा इस मंथ का है वो सारा आ जाएगा। तो जैसे अभी हमने नवंबर का सिलेक्ट कर रखा है तो नवंबर इसमें आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह हम अगर क्वार्टर की बात करते हैं तो मैं दिस क्वार्टर पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ नवंबर आ गया क्योंकि इससे पीछे का डेटा नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक डेट और मेंशन कर देते हैं जिसको हम सेलेक्ट कर देते हैं अक्टूबर मंथ की। एक डेट और सेलेक्ट कर देते हैं जिसको हम कर देते हैं सितंबर मंथ। ठीक, अब हम जाके यहाँ पर डेट फिल्टर में अगर दिस क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे नवंबर के साथ अक्टूबर भी सेलेक्ट हो गया। तो हमारा जो क्वार्टर होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, इसलिए इसने सिर्फ अक्टूबर और नवंबर को लिया है। ठीक है, अगर मैं डेट फिल्टर में जाके वापस लास्ट क्वार्टर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ सितंबर आ गया है इसमें। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा एक और क्वार्टर होता है वो इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वापस हम डेट फिल्टर में जाते हैं। अब इस तरह हम नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर और लास्ट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ईयर टू डेट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देते हैं, यानी इस डेट से लेकर इस ईयर तक का हमारा पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर आज हमारी 6 नवंबर की तारीख है तो 6 नवंबर से लेकर पूरा डेटा इस साल तक का सिलेक्ट हो गया, और जो भी हमने कल की डेट लिखी थी 7 नवंबर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं फटाफट कैसे इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहा हूं बिना माउस के। तो जब भी आप किसी भी फिल्टर को एक्सपेंड करना चाहते हैं यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर उस फिल्टर वाले सेल पे जाएंगे और एल्ट के साथ डाउन एरो जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फिल्टर का ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो डेट फिल्टर में आपको ये सारे ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑल डेट्स इन पीरियड, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम मंथ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी टिल दिसंबर, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। अगर हमारे पास इस तरह का कोई डेटा होता है इसमें तो हम फिल्टर कर सकते थे। अब हम कस्टम फिल्टर में जाते हैं, तो कस्टम फिल्टर का आपको लेआउट सारे ही ऑप्शन में सेम मिलेगा, तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने इक्वल्स टू सेलेक्ट किया था, ठीक है, और आगे भी हम सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट फिल्टर में ज़्यादा काम आएगा तो इसे हम डेट के लिए इग्नोर करते हैं, आगे हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको क्विकली कोई एक मंथ सेलेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शन में आके जहाँ पे आपको ये डेट्स के सीरीज दिख रही है चेक बॉक्स के साथ, आप किसी भी एक मंथ को अगर क्लिक करेंगे तो वो मंथ हमें ओनली वो मंथ हमारा फिल्टर में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एल्ट के साथ डाउन एरो प्लेस करता हूँ। ठीक है, अगर आप गलती से यहाँ फंस जाएं तो आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, और मैं यहाँ से फेब मंथ को क्लिक करके एंटर करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें स्पेस प्रेस करना होता है एंड देन एंटर करने से उसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने इसे अप्लाई किया तो हमारा फेब आ गया।
फिर से मैं Alt के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर सर्च ऑप्शन पे आऊँगा, 2 बार टैब दबाऊंगा और सिलेक्ट ऑल पे एक बार स्पेस प्रेस करूंगा तो सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रेस करूंगा स्पेस बार तो हमारा जो सिलेक्शन है सारा नल एंड वाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सितंबर मंथ को पे जाता हूँ और उसको सेलेक्ट करता हूँ स्पेस के साथ और एंटर प्रेस करता हूँ, देन वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख ही लिया होगा कि फिल्टर कितना एडवांस होता है एक्सेल में, कितना यूजफुल है कि हम मल्टीपल टाइप से अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम टेक्स्ट फिल्टर पर, ठीक है। अभी जैसे जब भी आप किसी फील्ड पर ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि भले ही उस पर्टिकुलर कॉलम में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो, बट उसकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो हमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ मिल जाती हैं। तो जैसे अभी हमारे डेटा में सिर्फ सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट है, तो आप देखेंगे सिर्फ ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ मिल रहा है, जबकि हमारे पास ऐसा मल्टीपल वैल्यूज़ है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें भी हम डेटा को अगर शॉर्ट करेंगे तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में A to Z शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, आप देखेंगे C पहले आ गया और W लास्ट में आ गया। ठीक उसी तरह अगर मैं Z to A करता हूं तो W पहले आ जाएगा और सेंट्रल हमारा बाद में आ गया, ठीक इसी तरह जब हम टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे तो हम इक्वल्स टू में जाकर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें पूरा कंप्लीट वैसे ही लिखना होगा। यानी अगर मैं यहाँ वेस्ट लिखता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ वेस्ट हमारे पास आ गया, ठीक। मैं टेक्स्ट फिल्टर पे इक्वल्स टू में जाता हूँ और हमारे पास कौन सा ऑप्शन था एक बार देख लेते हैं, ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर टेक्स्ट फिल्टर में ईस्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट का डेटा होल्ड हो गया, यानी फिल्टर हो गया। मैं फिल्टर को क्लियर करने के लिए या तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लियर फिल्टर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, या मैं इस वाले सिलेक्शन में जाके सेलेक्ट ऑल करके भी ओके कर दूंगा, तो हमारा जो फिल्टर है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी हट जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट फिल्टर में आप देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट फिल्टर में जो ऑप्शन है इक्वल्स टू के अलावा डू नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सारा ही जोन सेलेक्ट करना है ईस्ट छोड़ के, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे हम इक्वल्स टू में लिखते थे ठीक उसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे ईस्ट, पर जब इस बार हम ईस्ट लिखेंगे तो ईस्ट को छोड़कर हमारे पास सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक। इसी तरह आते हैं हम और वापस से अब बिगिन विथ। अब बिगिन विथ में मतलब है क्या है, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर किस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ W लिख देता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ W से स्टार्ट होने वाला जो जोन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इससे फिल्टर हटा देते हैं रीजन से और हम रैप पे जाते हैं, ठीक है। अब रैप पे जाकर मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी पर्सन जिनके नाम T से स्टार्ट हो रहे हैं या S से हो रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। मैंने S लिखा और एंटर प्रेस किया तो S से हमारे पास 2 नाम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम जाएंगे एंड विथ, वो नाम जो O से एंड हो रहे हैं, तो मैंने O लिखा एंटर किया तो हमारे पास O से सिर्फ यही नाम था जो एंड हो रहा था, ठीक है। ठीक इसी तरह जब हम टेक्स्ट फिल्टर में आते हैं तो कंटेन्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई नाम जिसमें जॉन कंटेन होता है, ठीक, तो वो सारे नाम आ जाए। तो आप देखेंगे जैसे मैंने जॉन लिखा, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, इक्वल्स टू में हमें कंप्लीट नाम लिखना होता है, पर अगर हम कंटेंट फिल्टर का यूज करते हैं तो हम इनकम्प्लीट नाम भी अगर लिखेंगे या कुछ कैरेक्टर लिखेंगे तब भी वो सर्च करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ जॉन आ गया। अगर मैं फिल्टर को एक्सक्लूड कर देता हूँ और मैं THO लिखता हूँ, इस बार देखिए टेक्स्ट फिल्टर में गया, कंटेन में गया THO, तो आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास थॉम्सन आ गया, ठीक है। अच्छा, वैसे ये सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, सर्च बार में भी जाके कर सकते हैं परफॉर्म। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सिर्फ T लिखता हूँ तो आपको जितने भी कैरेक्टर में T आता है, कंटेंट होता है, वो आ गया। अब मैं जैसे TH लिखता हूँ तो जितने भी में भी TH आता है, कंटेंट करता है, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे ये सारा सा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम टेक्स्ट फिल्टर में वापस जाते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में डज नॉट कंटेन है, यानी कंटेंट का उल्टा, यानी वो नाम जिसमें TH नहीं आता है, ठीक है, वो सारे नाम को उठा लें। जैसे हम क्लिक करेंगे वो सारे नाम जिनमें TH नहीं है वो सारे नाम हमें मिल गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कस्टम फिल्टर है। कस्टम फिल्टर में वो सारे ऑप्शन जो अभी हम ट्राई कर रहे थे वो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में मिलते हैं, जैसे इक्वल्स टू, डू नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये न्यूमेरिक है, लेस देन इक्वल टू, तो वो सारे ही ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और अब क्या होता है, कई बार हमें
दो नामों को कंटेंट में फिल्टर में डालना है, यानी वो नाम जो SOR से स्टार्ट हो रहा हो और जो नाम जो ZON से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, या कंटेंट करता हो। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं, कंटेंट्स में जाते हैं, तो पहला ऑप्शन हमने डाला SOR, ठीक है, SOR, और हमने कहा फिर से कंटेंट्स। तो हम क्या करेंगे, दूसरे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और हमने कहा इस बार JON। अगर ये दो नाम, ठीक है, कंटेंट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंड और, ठीक है। अब ये हिंदी वाले एंड और से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसे कह रहे हैं या तो जो हमारा सेल है वो हमारा सेल कंटेन करना चाहिए SOR और JON। अगर मैं इसे अभी ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ऐसा कोई भी नाम है जिसमें नहीं है जिसमें ये दोनों कैरेक्टर कंटेन करते हैं, ठीक है। मैं वापस से जाता हूँ, कस्टम फिल्टर में आता हूँ, तो हम कहना चाहता, एक्चुअल में हम करना ये चाहते थे कि वो सारे नाम जिनमें या तो SOR या JON कंटेन करता हो, तो इंग्लिश वाला और जो है वो हमारा हिंदी वाला या होता है, तो या SOR या JON, यानी SOR और JON कंटेन हो तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो सारे नाम हमें मिल गए, ठीक है। इसको अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं आइटम्स में। हम चाहते हैं कि ये या तो पेंसिल या पेन, जहाँ पर भी कंटेंट होता है वो हमें फिल्टर हो जाए, ठीक है। हम टेक्स्ट फिल्टर में गए, कस्टम फिल्टर में गए, हमने पहले लिखा पेंसिल और हमने फिर से कंटेंट सेलेक्ट करना था तो हम कंटेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा या पेंसिल या पेन, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कंटेंट करता होगा तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे पेंसिल, पेन और पेन सेट, ये सारे के सारे हमें सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब हम वापस से टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं, कस्टम फिल्टर में आते हैं। मैं कह रहा हूँ अब इस बार कि हमारे पास या तो इसमें पेन होना चाहिए और साथ में उसमें सेट भी होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऐसे आपके मल्टीपल बड़ा सा एक नाम का कैरेक्टर हो, उसमें आपको दो सरनेम देखने हैं कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम होना चाहिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों ही कंटेंट उसमें आने चाहिए, ठीक है, पेन और सेट। तो आप देखेंगे पेन और सेट ही हमारे पास सिर्फ फिल्टर हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे टेक्स्ट फिल्टर की, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे आप बाकी जगहों पर भी फिल्टर कर सकते थे, तो आप यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे जैसे बाइंडर पे क्लिक करके बाइंडर को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। अब आता है सबसे मेन हमारा न्यूमेरिक फिल्टर्स। अब न्यूमेरिक फिल्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले जो शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा वो स्मॉल टू लार्जेस्ट मिलेगा। आप देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा 2 है, वो ऊपर आ गया। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मिलेगा, लार्जेस्ट यूनिट हमारा क्या है 96 है, ठीक। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आता है नंबर फिल्टर में वो आता है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू हमें ऑल द वे सारे ही तरह के फील्ड में मिलता है, तो यानी इसमें हमें वो नंबर लिखना है जो एकदम उसके इक्वल हो, ठीक। दूसरा हमें नंबर फिल्टर मिलता है डज नॉट इक्वल टू, यानी जो भी नंबर मैं बोलूंगा, अगर मैं यहाँ 75 लिखता हूँ तो अब 75 छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे 75 नहीं है, ठीक। इसी तरह अगर आप ग्रेटर देन कहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि 50 से ऊपर जितना भी यूनिट है वो सारा फिल्टर हो जाए, तो मैंने यहाँ 50 लिखा। आप देखेंगे 50 से ऊपर हमारे पास सारे यूनिट फिल्टर हो गए। या तो आपको ऐसा करना हो इसका रिवर्स, ठीक है, लेस देन करना हो, तो जैसे आपने यहाँ पे 50 लिखा तो 50 को छोड़कर जितने भी यूनिट होंगे वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप लेस देन या ग्रेटर देन यूज करते हैं तो वो जो भी कंटेंट आप डालेंगे या नंबर डालेंगे वो इंक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है, वो उसको एक्सक्लूड करके ही आगे उसको सर्च करता है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि 50 भी आ जाए, जैसे मैं चाहता हूँ 75 आ जाए, तो हमारे पास 75 है, मैं कह रहा हूँ या तो 75 या 75 से ज़्यादा। तो आप देखेंगे इस बार हमारे पास 75 है, पर अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन 75 करूँगा तो 75 इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा जब आप फिल्टर करते हैं, कई बार ये गलती हम कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बिटवीन का। कई बार हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के बिटवीन में हमें सिलेक्ट करना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए 35 से, ग्रेटर देन होना चाहिए 35 और लेस देन होना चाहिए 50, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर पहले और ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा बाद में होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं 35 से ज़्यादा और 50 से कम।
तो हम जैसे इसे ओके करेंगे, आप देखेंगे इसमें हमारा 50 भी इंक्लूसिव है और 35 भी इंक्लूसिव है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने कस्टम फिल्टर को सिलेक्ट किया था बिटवीन को, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो अगर मैं इसे इज ग्रेटर देन और इज लेस देन कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे 35 और 50 ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इसमें 35 और 50 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगला फिल्टर जो हमारा है टॉप 10 का फिल्टर है। अब ये टॉप 10 क्या होता है इसको आप समझेंगे। जब भी आप इसे पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस ना कि हमें टेक्स्ट पे और ना ही डेट पे, दोनों पे नहीं मिलता, सिर्फ न्यूमेरिक फिल्टर्स पे मिलता है। अब ये करता क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए समझना, बट मैं आपको इसे कोशिश करूंगा बहुत ईजी तरह समझाने के लिए। ठीक है, अब ये टॉप 10, अगर मैं अभी टॉप 10 जो सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करके ही ओके कर दूं, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 10 आइटम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब 10 आइटम में इसने करा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैं फिल्टर क्लियर कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ तो हमारा टॉप पे भी 9.3 है, बट अगर मैं टॉप 10 फिल्टर में जाता हूँ और टॉप 10 आइटम को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो आइटम आया है, ठीक है, उसमें वो आइटम नहीं आया जो मेरे टॉप में था, जबकि मेरा जो हाईएस्ट वैल्यू है 1800 वो हमारे पास आया है। ठीक है, अब ये काम कैसे, ये बैकग्राउंड में कर क्या रहा है मैं उसको आपको समझाता हूँ। ये दो काम करता है, एक ये इसकी रैंक बनाता है, ठीक है, और दूसरा बनाता है परसेंटेज। ये दो काम ये एक बैकग्राउंड में कर लेता है। अब इसे करता कैसे ये कि सबसे पहले डेटा को शॉर्ट करके उसका एक रैंक सेट करता है। जैसे मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करके सीरीज में जाता हूं और लीनियर सेलेक्ट करके ओके करता हूं, तो मेरे पास ये 43 तक सीरियल नंबर यानी रैंक आ गया। तो आप देखेंगे हमारे डेटा का पहला रैंक पे जो वैल्यू है वो 1879 है। ठीक है, और अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो ये परसेंटेज कैसे करता है कि मान लीजिए ये हमारा नंबर है, ठीक है, रैंक है, ये इस रैंक को डिवाइड करता है जो हमारी मैक्सिमम रैंक होती है, यानी 43 रैंक है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, तो मान लीजिए नंबर ऑफ आइटम मेरा 43 है, मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करने आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज आ गया। तो ये दो ऑप्शन पे क्या करेगा, आपको टॉप निकाल कर देगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी इस रिकॉर्ड को देख के टॉप 3 आइटम कौन से हैं, तो आप इजीली समझ जाएंगे ये टॉप 3 आइटम है। अगर मैं आपसे पूछूंगा टॉप 10% आइटम कौन से हैं, ठीक है, तो आप इजीली कहेंगे कि हाँ ये 4 आइटम हमारे टॉप 10 हैं। ठीक है, या मैं कहूँगा टॉप 15 आइटम कौन से हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ से टॉप 15%, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे आइटम टॉप 15 है, क्योंकि 16 उसके बाद आ रहा है। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए देखते हैं। अगर मैं टॉप 6 सेलेक्ट करूंगा तो भी हमारे पास इतने ही ऑप्शन आएंगे, 1 to 6। अगर मैं टॉप 15 सेलेक्ट करूंगा तब भी मेरे पास ये 6 ऑप्शन आएंगे। आइए इसे ट्राई करते हैं। मैं टॉप 10 में जाता हूं और इस बार मैं टॉप 6 आइटम सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, आप देखेंगे वही 6 आइटम हमें शुरू के मिल गए। ठीक है, अब मैं वापस से फिल्टर को क्लियर करता हूं और नंबर फिल्टर में जाके टॉप 10 में जाके इस बार परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं और इस बार 15%। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखेंगे मुझे फिर से 6 आइटम ही रिटर्न हुए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन इसका परसेंटेज आ जाएगा वो 15% से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम टॉप 10, टॉप 15, टॉप 5 जो भी आइटम हमें चाहिए होगा। ठीक है, अगर मुझे टॉप 3 चाहिए तो जस्ट मैं टॉप 3 और आइटम को सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो मुझे टॉप 3 आइटम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है अबोव एवरेज। ठीक है, अब जैसे इसका नाम है अबोव एवरेज, तो क्या करेगा, जितना भी हमारा डेटा नंबर रहेगा उसका जो एक एवरेज करेगा और उससे ऊपर के जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ जो आइटम आ गए वो इतने आइटम हमारे पास आ गए 16 आइटम। अब ये 16 आइटम ही क्यों आए, ठीक है, मैं इसे आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ एक एवरेज का कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, और उस एवरेज के कॉलम में मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लगाता हूँ और ये सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, आप देखेंगे जो हमारा एवरेज वैल्यू आया है वो 456 आया है, मतलब 456 आया है। ठीक है, अब 456 से ऊपर की वैल्यू अगर इसमें सर्च करूंगा मैं तो आपको मिलेगा ये सारी वैल्यू हमारी 456 से ऊपर है, जो कि 16 आइटम ही हैं जो अभी हमने फिल्टर किया था। और जब बिलो एवरेज की बात करी जाएगी तो आपको 449 से लेकर नीचे तक की सारी वैल्यूज आएंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखेंगे आप नंबर फिल्टर्स में गए और हमने बिलो एवरेज को क्लिक किया तो आप देखेंगे 449 से लेकर
नीचे तक की सारी वैल्यूज हमें सेलेक्ट हो गई बिलो एवरेज। ठीक, तो हमने ये भी सीख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर जैसे मैंने बताया आपको ये सारे ही ऑप्शन में मिलता है, और वही सारे ऑप्शन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुई फिल्टर्स की बात। फिल्टर्स के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शन इसमें है, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप फिल्टर्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर और रीअप्लाई का ऑप्शन है। क्लियर हमने करके देख ही लिया था, वो हर एक फिल्टर को हम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन है। तो अगर आपने देखा था अभी कि हम किसी भी टैब में जाकर किसी भी कॉलम में आके उसका जो ऑर्डर है A to Z या Z to A कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि इसमें 1 by 1 हम क्या करते हैं, एक एक कॉलम पे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले सेंट्रल के हिसाब से मेरा डेटा शॉर्ट हो, उसके बाद मेरे रिप्रेजेंटेटिव A to Z हो जाए, उसके बाद मेरा आइटम Z to A हो जाए। ठीक है, या उसके बाद जो भी मैं सो एंड सो फिल्टर लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या है 1 by 1 क्लिक करना पड़ेगा और हर फिल्टर दूसरे फिल्टर को ओवरराइट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास आता है कस्टम सॉर्ट। जैसे आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ बटन्स मिलेंगे, जैसे ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल और ऑप्शंस के। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट बाई, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन को, तो आप देखेंगे ये वो सारे कॉलम्स हैं जो हमारे डेटा में है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारा रीजन वाइज डेटा शॉर्ट हो, और शॉर्ट करने का जो ऑर्डर हो वो हमारा Z to A हो। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा देन, या आप देखेंगे शॉर्ट बाई देन बाई, तो देन बाई मैंने कहा कि मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव के नाम है वो A to Z शॉर्ट हो जाए। देन उसके बाद जितने भी आइटम हमारे पास हैं, ठीक है, वो हमारे Z to A शॉर्ट हो जाए। तो आप देखेंगे अभी हमारे पास सेंट्रल आ रहा है, तो हम जब इसे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट आना चाहिए, इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का नाम A to Z ऑर्डर में होना चाहिए और आइटम का नाम Z to A ऑर्डर में। मैं जैसे उसे ओके करूंगा आप देखेंगे सारे फिल्टर्स ही 1 गो में अप्लाई हो गए। देखिए वेस्ट, उसके बाद हमारे Z to A का ऑर्डर और फिर A to Z का ऑर्डर भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आप देखेंगे ये ऑर्डर जो अप्लाई होगा ये इस पर्टिकुलर आइटम के लिए होगा। पहले ये सारे आइटम, ठीक है, अब इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो आइटम शॉर्ट हुआ वो वेस्ट के रीजन के अकॉर्डिंग हो गया। तो उसने क्या किया, वेस्ट में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको 2 आइटम जो हमारे पास है उसको शॉर्ट किया Z to A में। ठीक है, अब हर एक आइटम को वो एक अलग सिलेक्शन समझेगा। तो यानी अब जो नेक्स्ट सॉर्टिंग होनी आइटम पे वो इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव के नाम के आगे होगी। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूंगा इसमें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर होगा हमारा Z to A होगा और फिर थॉमसन पे हमारा ऑर्डर Z to A होगा। तो अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बीच बीच में चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है। तो जो Z to A ऑर्डर अप्लाई हुआ वो डायरेक्ट यहाँ अप्लाई हुआ। अगर मैं इसे मैनुअल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं जैसे यहाँ Z to A करता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसे Z to A करता हूँ तो आप देखेंगे थॉमसन ऊपर आ गया। ठीक है, या इसे A to Z करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा सारा फिल्टर का लॉजिक ही हटता चला जाएगा। जैसे मैं इसे वापस Z to A करता हूँ, इसको A to Z करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे जब भी मैं किसी फिल्टर को अप्लाई कर रहा हूँ तो प्रीवियस फिल्टर क्या है मेरा डीसेलेक्ट हो जा रहा है। जैसे देखिए मैं वापस से यहाँ पर Z to A करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ वाला फिल्टर मेरा डीसेलेक्ट हो गया। अब मैं जैसे इसको A to Z करूँगा तो आप देखेंगे ये वाला फिल्टर भी मेरा सफल हो गया। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन एडिट सेक्शन में हमें मिलता है, जिसमें हम मल्टीपल लेवल्स को सिलेक्ट करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर का जो सॉर्टिंग है उसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर रखा है, मैं ऑप्शन पे जाता हूँ। अब ऑप्शन में अगर मैं केस सेंसिटिव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो क्या करेगा कि जो भी मेरे जो नाम है कैरेक्टर हैं अगर वो दोनों सेम नाम है पर उनके केस अलग अलग है, यानी एक अपर केस एक लोअर केस में, तो उनको भी अलग तरीके से सॉर्ट करेगा। शॉर्ट टॉप टू बॉटम, ठीक है, और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट तो हम डेटा कभी शॉर्ट करते नहीं, हमारा कभी भी फिल्टर जो है टॉप में लगा हुआ है तो हमारा हमेशा टॉप टू बॉटम ही रहेगा। ठीक है, इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रीजन ले लिया। रीजन मैंने यहाँ Z to A कर दिया, लेकिन मैं चाहता था पहले रीजन से हो फिर रिप्रेजेंटेटिव से हो, तो मुझे वापस से क्या चेंज करने की जरूरत नहीं। मैं पर्टिकुलर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके और आप इस अप एरो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे रीजन ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। या मुझे रीजन को मतलब सेकेंड ऑर्डर में डालना है तो मैं यहाँ से डाउन एरो पे क्लिक करके
उसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, यानी उसका सॉर्टिंग ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको कस्टम सॉर्ट में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो एडवांस ऑप्शन आता है, जो मैं आपको फ्यूचर में सिखाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमें अभी ऑप्शन जो आ रहे हैं A to Z, Z to A के ही आ रहे हैं, पर साथ में कस्टम लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कैसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, जैसे संडे मंडे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में, जनवरी फरवरी, ठीक है, फिर संडे मंडे अलग से है, ठीक है, फिर जैन फेब, ऐसे हमारे पास कुछ कस्टम लिस्ट है। तो ये कस्टम लिस्ट को अब जब अप्लाई करेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा होगा, तो ये फ्यूचर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा शॉर्ट एंड फिल्टर को सीख लिया। ठीक, अब बारी आती है हमारी फाइंड एंड सेलेक्ट की। फाइंड एंड सेलेक्ट भी अपने आप में एक इकलौता टॉपिक है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ताकि आप डिटेल में इसको समझ सके और वन गो में ही आप इसका यूज करना सीख पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।